दोस्तों, इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता होता है माँ बेटे का रिश्ता। माँ बेटे का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और एक बेटा अपनी माँ के पास इतना सुरक्षित और सबसे बड़ा विश्वास मानता है अपने माँ के ऊपर। लेकिन आज की एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे माँ बेटे के रिश्ते को इस तरह से तार तार किया है कि वह माँ जिसका नाम सविता होता है, सविता की जो उम्र होती है वह 38 साल की होती है। उसका एक बेटा जो शिवम होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है। अब ये दोनों, शिवम जो है अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन जो सविता होती है यह अपने बेटे के साथ में एक दिन ऐसा कांड कर देती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, यह सविता जो होती है अपने बेटे शिवम का हाथ और पैर मंजे से बांध देती है, फोल्डिंग से बांध देती है, और उसके बाद में वह अपने एक एक कपड़े उतारती है और अपने बेटे के साथ में कुछ ऐसा काम करने लग जाती है जिसको आप जानेंगे तो तंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये सब घटना पूरा आप जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश का जो होता है उसकी किसी बीमारी के चलते वो निधन हो जाता है। अब उसके जो एक बेटा होता है जिसका नाम शिवम होता है। शिवम की उम्र जो होती है उस टाइम बहुत छोटा होता है, 7-8 साल का होता है। अब शिवम की माँ अपने बेटे रह जाते हैं। अब ये जो माँ होती है एक काम कर लेती है, इसको एक नौकरी मिल लग जाती है। यह नौकरी करती है जहाँ पर इसकी तनख्वाह जो होती है 20-22 हज़ार के आसपास में इस टाइम है। अब इसके परिवार का गुजारा जो है अच्छे से चल रहा था। अब धीरे धीरे करके जो शिवम होता है ये बड़ा हो जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई जो है कर लेता है। तो जो सविता होती है वह सोचती है कि अपने बेटे शिवम की शादी कर दूंगी तो ठीक रहेगा। अब वह अपने बेटे शिवम के लिए शादी के लिए जब कहती है तो शिवम जो है शादी के लिए मना कर देता है, कहता है कि माँ मुझे शादी नहीं करना है, मुझे बस ऐसे आज़ाद रहना है। लेकिन जो माँ होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, शादी तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन मैं भी अगर इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तुम किसके सहारे रहोगे। अब इतनी बात पर वो राजी भर लेता है शादी करने के लिए, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बात मानता है। जो सविता होती है वह सोचती है कि आखिर मेरा बेटा शादी क्यों नहीं करता है, कहीं इसका कहीं किसी लड़की के साथ में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। यह सब जानने के लिए सविता जो है अपने कुछ जान पहचान की महिलाओं से, कुछ लड़कियों से बात करती है कि आखिर पता करो कि मेरा बेटा शिवम जो है कहीं किसी के साथ में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ पता नहीं चलता है। शिवम जो होता है ज़्यादा करके किसी के साथ उठना बैठना नहीं होता है, वो किसी लड़की को भाव नहीं दिया करता है। अब इस तरह से जो सविता होती है सारी इंक्वायरी कर लेती है। फिर वह एक लड़की देखती है शादी करने के लिए। वह शादी करने के लिए एक लड़की से बात करती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी तो तुम्हें एक काम करना होगा, वो मेरी शर्त है। वो लड़की जो होती है बात बताती है कि क्या शर्त है। अब जो सविता होती है वो कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे के साथ में एक रात होटल में गुजारनी होगी और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना होगा। सविता की यह बात सुनकर वो लड़की दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन वो सोचती है कि हमें तो शादी शिवम के साथ में ही करनी है, और वह हाँ कर देती है। जब वह शादी के लिए हाँ कर देती है, शिवम के साथ एक रात होटल में बिताने के लिए हाँ कर देती है। अब सविता जो होती है अपने बेटे के लिए एक रात होटल बुक करती है, एक होटल बुक करती है। वहाँ पर शिवम जाता है और शिवम की जो लड़की, वो साथ में इसकी शादी होनी थी, वो लड़की जाती है जिसका नाम रेनू होता है। रेनू जो होती है, रेनू से शादी होने वाली होती है। अब रेनू जाती है और वहाँ शिवम के साथ में वह कुछ छेड़छाड़ करना शुरू करती है और वह उसके साथ में अश्लील हरकतें शुरू कर देती है करना। लेकिन शिवम जो होता है उसको कुछ भाव नहीं देता है और वो अपनी नज़र को एक तरफ घुमा लेता है और उसको देखता ही नहीं है। लेकिन अब रेनू जो होती है अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके साथ में मौज मस्ती करने लग जाती है। तभी जो है
अब शिवम को गुस्सा आता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद रेनू को बहुत गुस्सा आता है और वह चुपचाप वहां से निकल आती है और आकर सारी बात जो है सविता को बताती है। सविता जो होती है रेनू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कि मैं अपने बेटे की तरफ से बहुत माफ़ी मांगती हूँ और जो गलती हुई उसे माफ़ करना। वो सब मामला जो है शांत हो जाता है। लेकिन अब रेनू जो थी वहां से चली जाती, कहती हमें ऐसे लड़के के साथ में शादी नहीं करनी है। सविता बहुत परेशान होती है, बहुत हैरान होती है। लेकिन अब वो माँ है तो वो सोचती है कि आखिर मेरा बेटा के अंदर क्या कमी है, अब मैं कैसे पता करूं। ये सब जानने के लिए वह एक और प्लान बनाती है। वह प्लान ये होता है कि वह एक कॉल गर्ल बुलाती है, कॉल गर्ल को काफ़ी सारा पैसे देती है और उसके साथ में वह बात करती है कि मेरा लड़का जो है इस तरह से है, उसको पता करना है कि आखिर वो क्या चाहता है, आखिर क्यों नहीं है ऐसा लड़कियों के साथ में वो काम करता है। अब यह चीज़ वो जो कॉल गर्ल होती है उसको अच्छी तरह के समझा देती है और वह कॉल गर्ल जो है उसके कमरे में जाती है और उसके साथ में जो है कुछ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है, उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जो शिवम होता है वह उसको कोई भाव नहीं देता है। अब यह जो कॉल गर्ल होती है इसको तो पैसे मिले होते हैं, यह उसके साथ में ज़बरदस्ती अश्लील हरकतें शुरू कर देती है, इसके कपड़े उतारती है। इतने में जो शिवम होता है कॉल गर्ल को भी एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद कॉल गर्ल को गुस्सा आता है, वो वहाँ से निकल जाती है और वह जाकर कहती है कि सविता से कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है और नामर्द है, वो किन्नर है। अब इस तरह से वो सविता जो होती है बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन दोस्तों सविता को तो सारी सच्चाई पता होती है। अब सविता ये बात अब खुद वो एक प्लान बनाती है कि आखिरकार अब चाहे जो भी हो जाए, अब इसको तो मुझे ही करना होगा। सविता जो होती है अब एक शिवम जो है वो खाना पीना खाने के बाद में जब सो जाता है तो सोते समय जब तक सविता जो है उसके हाथ पैर एक फोल्डिंग से बांध देती है। हाथ पैर बांधने के बाद में सविता जो है उसके साथ में कुछ गलत काम करने की नियत से उसके कपड़े जो है कैंची से काट देती है और सविता जो है अपने कपड़े उतार कर उसके पास में वो अश्लील हरकतें शुरू कर देती है, उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करने लग जाती है। अब यह सब जब शिवम जो होता है किसी तरीके से उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, उसका हाथ जो है किसी तरीके से एक हाथ खुल जाता है। एक हाथ जब शिवम का खुल जाता है तो शिवम जो होता है जोर जबरदस्ती करके अपने दूसरे हाथ भी छुड़ा लेता है। अब वह इत- सविता को इतना जोर से धक्का देता है कि सविता नीचे गिर जाती है और सविता को जो है अब अपने पैर भी खोल लेता है उठ के। वो इतने बहुत गुस्सा में हो जाता है शिवम जो है और सविता को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद कहता है तुझे बहुत गर्मी चढ़ी है और मैं तेरी गर्मी अभी उतारता हूँ, बहुत चर्बी चढ़ी है। वो दोस्तों घर में रखा एक बेलन रोटी बेलने वाला होता है, उसको ले आता है और अपनी माँ के प्राइवेट पार्ट में वो डाल देता है। और इस तरह से सविता को पहले वो दर्द से तड़प रही थी और उसके घर में एक तेजधार हथियार होता है जिसको लाने के बाद में वह उस हथियार से अपनी माँ का गला काट देता है। अब इस तरह से सविता की वहां पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों अब सुबह होती है, आस पड़ोस के लोग जब पहुंचते इकट्ठा होते हैं शोर शराबा सुनकर, रात का समय होता है, तो कुछ लोग जो होते हैं इस बात को बहुत सुनकर बहुत हैरान होते हैं और परेशान होते हैं। इसी में कोई एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नहीं बताया जा सकता है, वह जो है पुलिस को उठाकर फ़ोन कर देता है। मौके पर पुलिस आ जाती है और शिवम को गिरफ्तार करती है। जब शिवम को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, उधर सविता की जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। अब यह घटना जो है जब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोग बड़े बड़े परेशान और हैरान होते हैं, कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। अब इधर जब शिवम जो है पुलिस सख्ती से पेश आती है तो शिवम जो सच्चाई बताता है, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। शिवम जो है एक एक घटना जो है अपनी माँ की जो करतूतों को बताता है कि मेरी माँ मेरे साथ में इस तरह से वो घटना करना चाहा और इस तरह से मुझे गुस्सा आया और इस तरह से मैं गुस्से में आकर अपनी माँ के साथ में ऐसी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों क्या सप्ताह ने जो भी किया यह सही किया या गलत किया? क्या सप्ताह को इस तरह से काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।